हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एसके स्क्वायर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मस्ट रीड क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो या तो स्कूल्स तथा कॉलेजेस में पढ़ रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या वो टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हो। इस स्मार्ट कैलकुलेशन सीरीज के पहले वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन बाय 11, इसके अंदर ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपके क्वेश्चंस, आपके दिमाग में यही बात आया होगा कि अगर हम यहां पर लिखे हैं ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन बाय 11 और हमने ये लिखा है तो इसमें ट्रिक क्या है। तो चलिए हम आपको एक ट्रिकी अप्रोच भी बताते हैं और जो नॉर्मली आप लोग करते आ रहे होंगे ये मेथड भी बताते हैं। दोनों को करने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि ट्रिक के अंदर कितनी पावर है। तो चलिए एक बार हम पहले आपके डिटेल वाले मेथड को हम इधर लिख लेते हैं, जैसे कि आप लोग कैसे करते होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मली आपको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट में, तो आप सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, 5 4 3, फिर एक यहां से कट का निशान लगाएंगे, फिर यहां पर 5 4 और ये 3, और फिर फाइनली क्या करेंगे, आप इसको ऐसे ऐड ऑन करेंगे, 5 5 4 9 4 3 7 और ये 3। देखिए ये आपका एक आदत सा बन चुका होगा, लेकिन कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी इस कैलकुलेशन को कर रहे होंगे ठीक है, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन ये ज्यादा टाइम लेता है। जब आप पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे और इस तरीके के कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका बहुत मेजर टाइम वो कंज्यूम कर लेगा। सो हमारा प्रयास ये है कि अब जितने भी आपके पुराने कैलकुलेशन है, उस सभी पुराने कैलकुलेशन जिसको हम लोग लेंदी प्रोसेस समझते हैं, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, उसको अब हम लोग आपको ट्रिकी अप्रोच से कम टाइम में, बिल्कुल ही कम मेहनत के साथ आपको कराया जाए। तो अब देखिए, ये एक तरफ आपका डिटेल मेथड है, दूसरे तरफ हमारा 11 का मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्टकट ट्रिक है। चलिए एक बार हम लोग ट्रिकी अप्रोच भी साथ में देख लें। अब इसमें ट्रिक है क्या? तो चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब डिटेल मेथड से हम अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं ट्रिकी अप्रोच में, तो थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। वो एफर्ट क्या है, अब देखते जाइए ध्यान से। जब भी मैं 11 के साथ किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करूंगा तो हम क्या करेंगे, आगे और पीछे इसके अंदर हम लोग जीरो डाल देंगे। तो चलिए हम लोग जीरो डालते हैं। ये जो मल्टीप्लाई है इसके आगे भी जीरो डाल दिया, इसके पीछे भी जीरो, तो आगे पीछे हमने जीरो डाल दिया। जीरो हम लिख के भी डाल सकते हैं, जीरो हम अपने मन में भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं। चूंकि मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि आगे पीछे जीरो डालना है, और जैसे हमने आगे पीछे जीरो डाला है अब मुझे क्या करना है, सिंपली डिजिट का पेयर बनाते हुए और इसको जोड़ते हुए जाना है। तो देखिए जीरो डाल दिया और 5 है, पेयर बना लीजिए यहां से। तो 5 और जीरो दोनों को ऐड करना है और जो आंसर आएगा वो हम यहां लिख देना है। तो अब बताइए यहां क्या लिखना है, यहां लिख दिया हमने 5। सबको आ रहा है ये बात समझ? फिर उसके बाद इसी तरीके से इधर से पेयर बनाएंगे, तो 4 और 5 ये दोनों का किया तो हमने क्या आ गया, ये 9। और जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 3 और 4 7, और जब ये 0 और 3 को जोड़ेंगे तो फाइनली 3 आया। सो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि कहां इतना, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, मतलब आपको एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 स्टेप्स लिखने पड़े। और इसके अंदर जिस तरीके से आपका कैलकुलेशन में इस तरीके से फॉर्मेट होगा, आप उसी जगह उसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। तो बस ये हमारे लिए फायदा होता है कि हम जगह कम लगता है इसमें, हम इसमें कोई कैलकुलेशन बार बार नहीं लिखते, और इसको हम लोग वन स्टेप सॉल्यूशन है ये। अब यहां पर देखिए, जैसे हमने ऊपर किया है उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। जैसे कि रूल है कि चूंकि ये 11 है, ध्यान से समझिएगा, तो हम फिर से क्या करेंगे, आगे पीछे जीरो डाल देंगे। जीरो डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने जीरो डाल दिया तो हम इसके बाद फिर पेयर बनाते हुए, और जैसे पेयर बनता गया हम इसको डिजिट का सम करते हुए आगे आंसर लिखते जाएंगे। तो बताएं कितना, 6 जीरो को जीरो और 6, 3 और 6 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहां
9, 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 5, और फिर ये 2 को इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना होगा 2। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम लोग जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जीरो लिखना केवल हमारे लिए एक कंफर्टेबल जोन में जाना था, केवल आपको समझाना था। अब जब मैं इसका हैबिचुअल हो जाऊंगा, मैं बार बार इस क्वेश्चंस को करने लग जाऊंगा, तो मुझे जीरो का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। जीरो नहीं भी लिखते हुए हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कहिएगा ये कैसे? एक और ट्रिक आपको बताता हूं। जब भी कभी भी किसी भी संख्या को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक सिचुएशन में देखिए यूनिट डिजिट एज इट इज आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए वो ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। हम आगे पीछे इस बार जीरो नहीं डाल रहे और सीधे क्या करेंगे, जैसे 11 के साथ मल्टीप्लाई देखा, हम 3 पहले लिख लेंगे तो हमारा स्पीड और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्योंकि चूंकि ये हमारा जो सीरीज है स्मार्ट कैलकुलेशन सीरीज, वो कैलकुलेशन सीरीज ही हमने आपको लिए रखा है कि इसके अंदर आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, हम कुछ ट्रिकी अप्रोच को अडॉप्ट कर ले। बस यही हमारा इसके अंदर मोटो है कि आपको कम से कम कैलकुलेशन में बहुत कंफर्टेबल जोन में ले जाऊं। तो अब चलिए यहां से क्या करेंगे, तो 3 लिखा, इसके बाद क्या, अब देखिए 3 क्या दे रहा है, 3 दे रहा है आगे के जीरो के साथ पेयर। तो हम पहला यूनिट डिजिट लिख देंगे और बचे हुए जो अब स्टेप्स होंगे उसके अंदर पीछे वाले डिजिट के साथ पेयर बना के लिखते जाएंगे। तो एक बार हमने 3 लिखा, फिर 3 2 के साथ जोड़ करके 5 लिख देंगे, फिर 2 और 5 के साथ ये लिखा है, इसको लिख करके हम लोग क्या करेंगे 7, और फिर चूंकि पीछे जीरो होता है तो जीरो के साथ ये बनेगा। तो आखिर में हम लोग जो आखिर वाला डिजिट होता है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। मन करे तो आप जोड़ के भी लिख दीजिए। तो केवल आपको इतना ही समझना था। तो अब जिस ब्याह पर हमने ये चीज किया, जिस ब्याह पे हमने यहां से जीरो हटाया, उस ब्याह पर क्या बिना जीरो हटाए हुए इस कैलकुलेशन को वन स्टेप में कर सकते हैं? मैं ट्राई करता हूं इसको 2 to 3 सेकेंड्स में करने का, ताकि बाद में मैं यहां पर टाइम भी लिख सकूं। सो चलिए अब यहां पर फटाफट करते हैं। पहले 4 बिठा दिया, फिर ऐड करके 5, फिर ऐड करके 7, और फिर ये एज इट इज 6। तो देखिए ये दोनों डिजिट, ये दोनों डिजिट, ये दोनों डिजिट, ये दोनों डिजिट, है ना कमाल की चीज कि जब भी कभी 11 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो हम आज के बाद इस प्रोसीजर को न करके हम अपने स्मार्ट प्रोसीजर को करेंगे ताकि हमारी सफलता सुनिश्चित हो। बस, तो चलिए अभी हम लोग इसके साथ टाइम भी लिखते हुए और एक अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए इस टाइप में हमने लिख भी दिया है टाइम कि इन 2 to 3 सेकेंड्स में करना है। अब देखिए ये जो हमने आपको 4 नए आपको मल्टीप्लीकेशन दिया है, जिसके अंदर पीछे वाले टाइप से थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, वो अलग क्या है, चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलग क्या था। जैसे हमने पीछे आपको रूल बताया था कि कभी भी कुछ भी नहीं करना, आगे पीछे जीरो करना है, ठीक, इनिशियल फेज के लिए प्लीज ये चीज ध्यान में रखना है। तो आगे पीछे हमने जीरो डाल दिया और सिंपली क्या करना है, पेयर बनाते हुए ऐसे ऐड करते हुए चलना है। तो जैसे हमने पेयर बनाया था पीछे 6 आया, फिर उसके बाद 8 आया, लेकिन यहां पर देखिए जैसे हमने 8 को 2 के साथ ऐड किया तो 10 दे दिया। अब चूंकि ये 10 है तो 10 के अंदर हम केवल जीरो लिखेंगे और जो 1 बचा है वो हम पीछे जब ऐड करेंगे तो उसके साथ वो हम ऐड अप कर देंगे। तो 0 और 8, तो 8 हुआ और पीछे जो 1 बचा था वो दोनों ऐड ऑन होके क्या हो गया, 9 हो गया। तो बस यही डिफरेंस था इस टाइप में। तो अब देखिए मैंने आपको पिछले वाले टाइप में टाइम लिमिट नहीं दिया था, इस टाइप में हमने आपको साथ साथ टाइम लिमिट भी दे दिया कि देखिए अगर क्वेश्चन चाहे कैरी वाला हो चाहे विदाउट कैरी वाला हो, डिफिकल्टीज लेवल इससे ज्यादा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए नहीं आता। प्रैक्टिकली हम लोग इतनी को अगर कमांड कर ले तो किसी भी एग्जामिनेशन को हम विदाउट एनी हर्डल हम क्रैक कर सकते हैं। सो प्लीज इसको याद रखना है, आगे पीछे फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई करनी है और सीधे क्या करना है, यहाँ सीधे जोड़ते जाना 8, और ये देखिए इस बार फिर यहां से 8 और 2 10 आ गया, फिर इसके बाद 6 और 2 8, और इस बार ये एड ऑन हो गया यहां पर, और ये 6 ओनली 6 ही रहेगा। सो देखिए कोई दिक्कत है तो एक बार समझ लीजिए क्या हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को एज इट इज रखा, ये चीज आपके दिमाग में आ गया होगा। फिर पेयर बनाते जोड़ते जाना है, तो 8 और 2 10, फिर 6 और 2 8, और इसके साथ ये एक ऐड हो गया।
तो 9, और फिर पीछे 0 के साथ 6 जोड़ा तो 6 ही रहा। सो एक चीज याद रखना है कि अगर कैरी ओवर आता है तो सबसे आखिरी डिजिट एक बढ़ जाएगा, अगर कैरी ओवर नहीं आता है तो पहला डिजिट और आखिरी डिजिट दोनों ही सेम रहेगा। सो दो चीज हमने आपको बता दिया। तीसरा, चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के साथ। अब इस बार हम 0 नहीं डालेंगे, फिर क्या करेंगे डायरेक्ट, फिर पहले हम लोग यूनिट प्लेस एज इट इज लिख देंगे और जोड़ते हुए चलेंगे। तो 7 to 9, ध्यान से देखते जाइएगा, और यहां पर क्या हो गया, ये 7 5 12, ध्यान से समझिएगा। और चूंकि आखिरी वाले प्रोसीजर के अंदर 12 का हमने 2 लिखा है, इसीलिए जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है ये 1 बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि बस केवल 2 ऐसे प्रोसीजर था जिसको मुझे समझने के बाद ये क्वेश्चन ऐसे ही हवा में उड़ने लग जाएगा। जब कभी भी अब 11 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो प्लीज आप एक आदत सा बना लीजिए कि इसको डिटेल मेथड से ना करके ट्रिकी अप्रोच को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग फिर से वही करेंगे। 9 एज इट इज समझ में आ चुका होगा। यूनिट प्लेस ऑलवेज हम ऐसे के ऐसे रख देते हैं और फिर उसके बाद जोड़ते चलते हैं। तो 9 6 15, फिर यहां देखिए 8 6 14, और इसमें 1 आ गया तो कितना आ गया 15, और फिर चूंकि ये कैरी आ गया था तो आखिरी वाला डिजिट 1 बढ़ जाएगा। तो बस 1 ही बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता। अब देखिए 54 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब अब हम लोग 3 डिजिट से 2 डिजिट के ऊपर आ गए। तो अब 3 डिजिट अगर हमने सीख लिया है तो मुझे 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। लेकिन फिर भी हमने आपको क्यों बताया ये चीज, हम क्यों बता रहे हैं कि आप 3 डिजिट के बाद एक बार हमारे साथ 2 डिजिट का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये देखिएगा कि ये ट्रिक के अंदर भी ट्रिक है, और जब आपने ये अगर एक बार समझ लिया तो मुझे लगता है कि आज के बाद आपको इस मेथड्स के ऊपर इतना विश्वास हो जाएगा कि आपका ये लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। सो चलते हैं डायरेक्ट, हम लोग पहले इसका आंसर देखेंगे और आंसर ट्रिक के साथ देखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई किए तो आप जानते हैं कि पहला डिजिट एज इट इज लिखेंगे, फिर ये हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे, और ये जोड़कर कितना हो गया 5 4 9, और फिर जैसे ही हमने ये इसको मल्टीप्लाई ऐड किया तो ये आ गया, और फिर आखिरी वाला डिजिट ये। आपने शायद देखा होगा कि ये हुआ क्या, 2 डिजिट के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अगर वो दोनों डिजिट का सम अगर वो 10 से कम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको ऐड ऑन करके इसके बीच में रख देते हैं। सो हमारा आंसर क्या देगा इसका, देखिए इन दोनों को ऐड करिए, कितना देगा 5 और 4 9। ये बिल्कुल क्रॉस वेरीफाइड है। आप जब कभी भी 2 डिजिट का अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करें और अगर दोनों डिजिट का सम 10 से कम आए तो हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बताइए, अगर आपको मैं बोलूं इसका मल्टीप्लाई करिए तो मुझे लगता है चुटकियों में आप इसका आंसर निकाल चुके होंगे। कितना, दोनों का ऐड करके बीच में लिख दीजिए, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दीजिए, और ये दोनों को ऐड करके बीच में लिख दीजिए। तो फाइनली आपका देखिए आंसर, कोई आदमी पलक झपकेगा उससे पहले आपका ये सभी के सभी आंसर्स आ चुके होंगे। सो ये बात की तो अब गारंटी हो चुकी है कि अगर आपने ये ट्रिकी अप्रोच फॉलो किया तो आप अभी के अभी कैलकुलेटर से 10 टाइम्स फास्ट हो चुके होंगे। सो बस प्लीज फॉलो दिस टाइप ऑफ ट्रिकी अप्रोच। अब लास्ट में एक बार हम लोग देखते हैं ये कि ये भी 2 डिजिट का है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक स्पेशल इस पर हमने आपको फोकस करने के लिए क्वेश्चन दिया है कि इसके अंदर पिछले वाले क्वेश्चन से क्या अलग है बात। तो बात कुछ भी अलग नहीं है, आप एक बार ध्यान से देखिए। हमने आपको यही बताया था कि जब 2 डिजिट का 11 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली दोनों को जोड़ दीजिए और बीच में आप लिख दीजिए। लेकिन जब आप दोनों को जोड़ेंगे दोनों डिजिट को तो फिर क्या आ रहा है, 10 या 10 से अधिक आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली कोई चीज नहीं है, बस केवल मुझे ये आपको बताना था ताकि 11 के साथ अब जब कभी भी किसी भी पैटर्न के साथ मल्टीप्लाई आए तो आप जरूर से कर लेंगे इसको। और ये चीज क्या होगा, देखिए 8 और 3 11, लेकिन आपको पता है कि 11 का 1 ही लिखते हैं, लेकिन फिर जो 1 है वो कहां जाएगा, तो 1 केवल इसको 1 बढ़ा जाएगा। तो बस केवल आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी दोनों डिजिट को सम करेंगे तो 9 3 कितना 12, और ये कितना बढ़ के आ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 4 2 9, ये हो गया 9 1 3। अब इसमें आ जाइए, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और ये ऐड ऑन के 5 1 बढ़ गया,
ये देखिए हम अब ऑटोमेटिकली आपको बता ही देते हैं आंसर। तो जब धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगा तो आंसर क्या होगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0। तो जब कभी भी आपको अगर कोई आंसर पूछे तो ना तो पेन की जरूरत पड़ेगा ना कुछ, और आप लिखने से पहले आंसर तैयार रखेंगे। कैसे, ये देखिए 704 कैसे किया हमने, इसको जब हमने ऐड किया तो 6 4 10 और 10 में 0 लिख दिया और 1 बढ़ गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 704। सो प्लीज आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज उस वीडियो को लाइक जरूर से करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और यदि आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।